हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में आपका स्वागत है। आज विज्ञान का लेसन अनुवांशिकता देखते हैं। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है और इनका एग्जाम जल्दी नज़दीक आ रहा है। पहला प्रश्न है, मेंडलिक के अनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। दूसरा है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित उत्तरदायी है? तो डीएनए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तीसरा है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, तो तीनों से होता है, तीनों से होगा। आगे प्रश्न देखेंगे, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। आगे है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष जीन संगठन होता है XY, महिला YY। अगला टॉपिक है मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान। इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। अगला है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 100, 200, 300। तो इसका उत्तर तीनों में से कोई नहीं होगा। सही उत्तर 206 होता है, इसीलिए इसका आंसर यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है, 206 होगा। आगे प्रश्न है, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 28 अस्थियां होती है। खोपड़ी में कितना होता है? 28 अस्थियां होता है। आगे प्रश्न को देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां खोखली होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। अगला देखेंगे, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में गलत कथन। मांसपेशियां केवल हड्डियों को धक्का दे सकती है, तो ये गलत है, यही कथन गलत होगा इसका। ये ऑप्शनल प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों का डैश प्रतिशत है? तो ये 50% है। अगला प्रश्न है, निःश्वसन के समय डायफ्रामा हो जाता है, तो गुंबदाकार हो जाता है। अगला है, मानव शरीर में ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, अधिवृक्क रहता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा, कौन जोड़ता है? कंडरा। अगला प्रश्न है, कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ डैश भी पाया जाता है, नितंब। अगला प्रश्न है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र पीछे का भाग, तो जीभ का पीछे का हिस्सा कड़वाहट का जांच कर सकता है, कोई चीज कितना कड़वाहट है क्या नहीं है। आगे प्रश्न है, अधिकतर एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो एंजाइम है। अगला है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, अग्नाशय। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो अग्नाशय है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो अंतिम रूप से ग्लूकोज बनेगा। कार्बोहाइड्रेट का जब अपघटन हो जाएगा तो वो अंतिम रूप से ग्लूकोज बनेगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी है वो विटामिन के है। यह विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन के को प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2 को कैल्सीफेरॉल डी को कहते हैं, आर्गो कैल्सीफेरॉल D2 को कहा जाता है। अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यकृत में होता है। अगला है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12। आगे प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित है? तो विटामिन B1 संतरा ये सी के लिए हो जाएगा। डी मछलीकृत तेल होता है, तो ये सही है। विटामिन ई गेहूं अंकुरन, इससे बढ़ता विटामिन ई मिलता है, और वनस्पति तेल, ये दोनों मौजूद है, तो ये दोनों होगा। डी नंबर भी नहीं होगा, तो उपरोक्त में से एक अधिक आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो टोकोफेरॉल बेरी होता है, B1 से बेरी होता है। किससे होता है? B1 से। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। अगले प्रश्न है,
फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में, किसमें, सोयाबीन में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। चावल एक कार्बोहाइड्रेट है। दूध किसका घटिया स्रोत है, विटामिन सी का स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड वसा, ट्राइग्लिसराइड है, वसा है। पेलाग्रह डैश विटामिन की कमी के कारण होता है, तो B3 की कमी के कारण होता है। कोबालामीन वैज्ञानिक नाम है, विटामिन B12 का नाम है, विटामिन B12 का नाम है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होता है, एस्कॉर्बिक होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, तो गाजर है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट ब्लड प्लेटलेट में से रक्त के संचालन में मदद करता है, तो कौन करता है, एरिथ्रोसाइट करता है। कौन, एरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो लोहा होता है, क्या होता है, लोहा। रक्त दाब का मापक यंत्र स्फेग्मोमैनोमीटर। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर है, तो O- होगा, वो दिया है O-। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में और समान रक्त कणिकाओं का बनना शुरू होता है। यह रक्त कणिकाएं WBC श्वेत रक्त कणिका। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह AB है, AB- ये भी होगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त में क्या करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए, तो RH कारक में, ट्रांसफ्यूजन RH कारक में होना चाहिए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन है, तो लिम्फोसाइट है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, प्लीहा में होता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो 1200 सीसी प्रभावित होता है। अगला है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है, तो त्वचा ये सबसे सक्रिय रूप में कार्य करता है। केसुरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, 31 जोड़ी, कितना, 31 जोड़ी निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, केसुरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। केसुरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। पीयूष, जिसको प्यूपिट्री ग्रंथि कहते हैं, स्थित होती है, तो ये कहाँ स्थित होता है, तो मस्तिष्क में स्थित होता है। इंसुलिन है, इंसुलिन प्रोटीन है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है, तो 3 वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, वो ऑक्सीटोसिन है, क्या है वो, ऑक्सीटोसिन। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। थायरॉइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्राविक हार्मोन कौन है, TSH। महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, क्या नाम है, एस्ट्रोजन। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, अंडवाहिनी में, कहाँ पर, अंडवाहिनी में होती है। अब प्रश्न समाप्त होता है। इसी प्रकार हम प्रश्न लाते रहेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लूसेंट NCERT
और महत्वपूर्ण बुकों से संग्रह करके ऑब्जेक्टिव के तौर पर हम अपने वीडियो में अपने चैनल पर माध्यम से लाते रहेंगे, जो कि NTPC, SSC और BPSC टीचर TRE 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर रहेगा।